है जो ये देखता है कि ये कितने महंगे देश से आया है, इसका देश कैसा है, उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और पूरी दुनिया को घुमा रहा है। वो किस पार्टी का है इसका कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। इसलिए जम्मू कश्मीर की जब भी बात आती है, भाई इनको ये देना है, इनकी ये मदद करनी है। कौन आपको कुछ दे सकता है? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपको 5 साल में मात्र 1 मिनट का काम होता है, 1 मिनट का। सबसे कहता हूं मैं, जिसको दिल चाहे वोट दीजिए, मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। लेकिन वोट देने से पहले ये अपने आप से सवाल पूछिएगा, ये वोट हम किस लिए देते हैं? हमारी जाति का आदमी खड़ा है, हम इस पार्टी को पसंद करते हैं इसलिए खड़ा है, इसको देना है, ये तो अपना है, ये लूट में कुछ हमको भी लुटाएगा इसलिए देना है। क्या सोच के देते हैं आप? सरकार का आपके जीवन में कितना इन्वॉल्वमेंट है? आप सड़क पे चलते हैं तब सरकार की जरूरत पड़ती है कि भाई रेड लाइट पे रुक जाना, नियम बना हुआ है, उल्टे हाथ पे चलना है, आपको टैक्स भरना है। ये 10-15 चीजों के अलावा सरकार आपके जीवन में होती है। आप 99% अपनी आस्थाओं, परंपराओं, संस्कृति के बल पे जीते हो, वही आपकी आत्मशक्ति होती है। इसलिए उसको पहचानिए। 5 साल में जब वोट देने जाएं, और ये माफ करिएगा, 2012 से लेकर के कितने इलेक्शन हुए, कितने नहीं हुए, मुझे नहीं पता। हो सकता है इलेक्शन चल रहा हो। कोई सभा ऐसी नहीं है जहां मैं ये बात कहता हूं, और इसलिए कहता हूं ताकि आपके अंदर उस शक्ति का संचार एक बार हो जाए, तो देखिएगा कि आप किस तरीके से रहेंगे। आपके शरीर पे कितना पुराना कपड़ा है, कितने पुराने जूते हैं, कौन सी चप्पल पहने हैं, ये बोध खत्म हो जाएगा। और जब यहां से जागृति होगी तो पूरी दुनिया का आदमी वैसे ही डरेगा। इतना बड़ा साम्राज्य को एक लंगोटी वाले चाणक्य ने उतार दिया था सत्ता से। मैं वो बोध कराने की चिंता कर रहा हूं। वोट दीजिए जिसको देना है। कौन सगा संबंधी है इसका, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। वोट देते वक्त सड़कें बनी थी, इस पे देंगे। कौन चावल सस्ता देगा, इस पे देंगे। पानी, बिजली, यह आपका अधिकार है, और सरकार को जो भी हो उसे देना ही चाहिए। यह कोई रहम और भीख नहीं है आपकी। वोट देते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी संस्कृति चलती है, जिससे आपके सरोकार चलते हैं, जिससे आपकी सभ्यता चलती है, जिससे आपकी मान्यताएं चलती हैं, जिससे आपकी परंपराएं चलती हैं, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। आप इस मुद्दे पे दें वोट कि सनातन सभ्यता के जो शक्ति के केंद्र हैं, शक्ति का मतलब यहां वो शक्ति नहीं है वो जो आलू से सोना बनाने वाला बता रहा है आजकल, उस शक्ति की बात नहीं कर रहा। शक्ति का मतलब होता है कि जहां जिन मंदिरों में जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा के तहत वहां मूर्तियां दी गई हैं, वो शुद्ध साइंस पे स्थापित हैं। शुद्ध साइंस है। अगर आज के बच्चे को सिंपलीफाई करके बताना चाहूं तो सनातन का अर्थ होता है साइंस। दुनिया में जब मानवता नाम की कोई चीज नहीं थी, हम तब से लेके आज तक उस साइंस को जीते हैं जो हमारी भाषा में, क्योंकि साइंस शब्द बाद में आया जब अंकल सैम पैदा हुए, तब से सनातन है। जिस दिन वो सोच के आप वोट देंगे, तो जो आपकी आस्थाएं के केंद्र हैं, जहां से साइंस निकलती है, जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तब बोध होगा कि ये मंदिर में जाकर के ये जो नई परंपरा डाली है आप सब ने, हम सब शामिल हैं कि हम उस मंदिर में जाएंगे जिस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से मेरी बेटी को अच्छा वर मिल जाए। इस मंदिर में इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारी मन मांगी मुराद पूरी नहीं की, तो अब हम उस मंदिर में जाएंगे
जहां हमारी बेटी की शादी के लिए कोई कार देने वाला मिल जाए। हम मंदिर भी जाते हैं तो आस्था और साइंस के कारण नहीं जाते, हम मंदिर जाते हैं तो 4-5 बिना लिखे एप्लीकेशन लेके जाते हैं भगवान के सामने। ये हो जाएगा तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये होगा तो मैं भंडारा करूंगा, और बड़ा काम होगा तो मैं पूरे शहर का दावत करूंगा। जैसा काम वैसी भगवान को रिश्वत दे करके आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, कभी नहीं होने वाली है, कभी नहीं होने वाली। ये मंदिर आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये मंदिर शक्ति के केंद्र हैं, वहां ध्यान लगाना होता है। उस ध्यान लगाने से, उस शक्ति से जब आप जुड़ते हैं तो आप एकदम खाली हो जाते हैं। संसारिक दुनिया की बहुत सारी अच्छे महंगे गाड़ी, कपड़ा, मकान, ये सब पीछे छूट जाता है और फिर आपको इस बात का बोध होता है। अगर यहां बोध होता तो वो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मुद्दा बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा और लोग नहीं बनाना चाहते। उनको मालूम है कि इनको ऐसा ही रखो। ये मुद्दे पता चल गए तो जो हमारा कमीशन बना हुआ है, जो हमारी दुकानें चल रही हैं, वो लुट जाएंगी। इसलिए समाज को वो बात बताओ ही मत। समाज को फिर ये बताओ ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, अब हमने ये कर दिया। नहीं, बिना सत्ताओं के भी दुनिया चल रही है। आप अपनी उस आत्मशक्ति के कारण जीवित हैं। आपको किसी मीटिंग में किसी बड़े से बड़े लीडर ने, किसी संगठन ने, 5-5 घंटे वाले प्रवचन देने वाले लोगों ने, हर विषय पे देने वालों ने, किसी ने आपको यह बताया कि अगर आपकी आधी बीमारी किसी एक कारण से ठीक हो सकती है, पूरे 80 करोड़ सनातनियों की बात कर रहा हूं मैं, मात्र एक चीज से वो आधी बीमारी ठीक हो सकती है और वो आपके हाथ में है। वो किसी सत्ता के हाथ में नहीं है कि कोई आपसे छीन लेगा, लेकिन वो बता नहीं रहे और आपको फालतू की बात लग रही है। ये देश बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इससे बड़ा झूठ पूरी दुनिया में कहीं नहीं बोला गया। हम घर में जरा सी बात हो जाए तो इतने सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं था, वैसा था, ये था, घंटों बहस हो जाएगी, घंटों। संसार के सबसे पुरानी सभ्यता के मानने वाले लोग, जिन्होंने पूरी दुनिया को चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना सिखाया, वो लोग कहां पहुंच गए हैं कि आज आपका कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता भी घरों के अंदर ये प्रश्न न उठे, इसकी कोशिश करता है। ये बात मैं आपसे ऐसे नहीं कह रहा, तथ्यों पे कह रहा हूं। इस संविधान ने और संसद में अंदर बैठने वाले और उनके सपोर्टर बाहर बैठने वाले लोगों की दबाव में आपको ऐसे ऐसे जघन्य अपराध आपके साथ किए हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। मेरी सिर्फ आपसे विनती है, ये सवाल जरूर पूछें, आपस में पूछें, और मैं जब चला जाऊं तब जरूर पूछें। और अगर मेरी बात में डॉट बराबर भी आपको लगता हो कि ये बात थोड़ा इधर से उधर कुछ कही गई है, मैंने समझाने के लिए किसी बात को सरल करने की कोशिश में तो किया होगा, लेकिन उसका मूल अगर गलत है, आप सबसे कह रहा हूं, प्रदीप दत्ता मेरे भाई के समान है, विशाल गुप्ता यहां आए हुए हैं, लखनऊ से चल के मृत्युंजय भाई यहां आए हुए हैं, तमाम सारे लोग हैं, मेरे सोशल मीडिया पे मेरे वेरीफाइड अकाउंट हैं। आप लिख देंगे और कोई सच ऐसी बात जो मैंने आपके सभा में आके झूठ बोली हो, उस दिन में मैं जहां भी होऊंगा वो मेरे जीवन की आखिरी स्पीच होगी, फिर नहीं बोलूंगा। बोलने के लिए नहीं बोलना है,
सिर्फ बोलने के लिए निकल गए हैं, लोग बुलाते बोल दो, कुछ भी बोल दो। नहीं भाई, समय ही नहीं है। भारत 1947 में पैदा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ दुनिया के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा। इससे हमारी स्थिति पता चलती है। हम आचार्य की बात करते हैं, भगवान राम के आदर्शों की बात करते हैं, कृष्ण भगवान की बात करते हैं, दुनिया में इतनी देवी देवताओं की बात करते हैं, हमें सारी जयंतियां पता हैं। हमें यह तो पता है कि बापू किस दिन पैदा हुए थे, किस दिन भगवान ने उन्हें बुलाया था। लेकिन इस राष्ट्र को, इस देश को अपनी स्वाधीनता की सही डेट तक नहीं पता। किसी टीचर ने बताया, किसी विद्वान ने बताया, नहीं ये चल रहा है तो चलने दो। किसी ने बोल दिया है, बहुत लोगों ने बोल दिया है, किसी ने बोल दिया तो बस चल रहा है, हमें पता नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मुझे 50 साल के बाद पता चले कि जिसे मैं पिता समझ रहा था वो मेरा पिता नहीं है।